अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के साथ मैं हूं अरूज फखर और मैं हूं साद अकरम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पीटीआई को जलसे की इजाजत मिलेगी या नहीं, डिप्टी कमिश्नर की स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को 5 बजे तक फैसले का हुक्म दे दिया था। पुलिस भी मुतहरिक मीनार पाकिस्तान और इतराफ कंटेनर्स नस्ब कर दिए गए। नवाज शरीफ ने जाती उमरा में हंगामी इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला मरीम नवाज जाती उमरा पहुंच गई। आईनी तरमीम पेश करने से मुतालिक हुकूमत की हिकमत अमली तय की जाएगी। वज़ीर कानून इत्तेहादियों की मुशावरत से तैयार मुसवदा पेश करेंगे। सबसे आसान काम चीफ जस्टिस को गालियां देना है। 3-4 किराए के सहाफी जाकर गालियां देना शुरू करेंगे। हम फिर तौहीन अदालत का नोटिस लेकर जेल भेजना शुरू कर दें। वाइस चांसलर तैनाती केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कमरा अदालत से बाहर जाने पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस और वकील में इस्लामिक यूनिवर्सिटी में सख्त जमलों का तबादला। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। वजीरिस्तान में कार्रवाई, 12 खारजी दहशतगर्द हलाक। फायरिंग से 6 फौजी जवान भी शहीद। हलाक दहशतगर्दों से असला, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं, रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट बार के आमदा इलेक्शन के लिए आजाद हैसियत से जनरल सेक्रेटरी का उम्मीदवार मैदान में आ गया। इलेक्शन की फीसों में कमी और शफाफ इलेक्शन करवाने और नौजवान वकला की फलाह बहबूद और सरमायादारी निजाम के खिलाफ अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहीम यार खान उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी आसिफ सदीकी एडवोकेट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नौजवान वकला की फलाह और सरमायादार निजाम का खात्मा वक्त की अहम जरूरत है। इलेक्शन में सबसे बड़ा मसला फीसों का है। सदर और जनरल सेक्रेटरी की सीटों पर भारी फीसें मेरिट वालों को कभी आगे नहीं आने देंगी। नौजवानों की अक्सरियत बार में अब हकीकी तब्दीली चाहती है। अमन की सूरत-ए-हाल मुसलसल खराब। पीर जुगोड़ बीच शहर में मुसल्लह अफराद ने दुकानदार को लूट लिया। मुजाहिमत पर जख्मी करके फरार हो गए। तहसील किंगरी में अमन अमान की सूरत-ए-हाल मुसलसल खराब हो चुकी है। पीर जुगोड़ पीर शहर में इसी पंसार कामदार जुबैर कलहोड़ू से मुसल्लह अफराद ने 80,000 रुपए नकदी छीन लिए और मुजाहिमत पर जख्मी करके फरार हो गए। कामयाब हो गए मुतासिर ने पीर जुगोड़ थाने पर नामालूम अफराद के खिलाफ NC दर्ज करवाई है, लेकिन पुलिस रिवायती सुस्ती का मुजाहरा करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। दासरा ने SSP खैरपुर से मुतालबा किया है कि नोटिस लेते हुए जल्द अज जल्द छीनी हुई रकम वापस करवाई जाए। और शेखुपुरा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के अहकामात की रोशनी में पब्लिक डीलिंग औकात पर अमल दरामद जारी। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने पब्लिक डीलिंग औकात में अपने ऑफिस में आने वाले साइलिन शहरियों के मसाइल सुने और मौका पर हल करने के लिए मुतल्लिका महकमों को अहकामात जारी किए। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सुबह 10 से 11:30 बजे तक पब्लिक डीलिंग औकात मुकर्रर किए गए हैं। तमाम महकमों के सरबराहान को पाबंद किया गया है कि वो सुबह 10 से 11:30 बजे तक दफातर में शहरियों के मसाइल सुने। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ने कहा कि अवाम अपने मसले के हल के लिए मुकर्ररा वक्त पर मुतल्लिका दफातर से रुजू करे। अफसरान की गैर मौजूदगी या मसला हल न होने की शिकायत पर सख्त महकमा कार्रवाई होगी। चिश्तिया एक और हवा की बेटी अगवा। थाना सिटी डिवीजन के हदूद में वाक़ चक नंबर 4 फूडवा में 1.5 माह कबल गरीब मेहनत कश की 13 साल बच्ची को अगवा किया गया। FIR दर्ज कर ली गई, लेकिन अभी तक मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया गया। गरीब मेहनत कश और उसकी फैमिली पुलिस की जानिब से अदम तावन पर वज़ीर आला पंजाब से रो कर अपील और दुआइयां दे रही हैं। और रहीम यार खान थाना शैदानी पुलिस ने शहरी को नाक से मजरूब करने वाले मरकजी मुलजमान को हिरासत में ले लिया। रहीम यार खान DPO का नोटिस, वाक़े का मुकदमा दर्ज, मजीद कार्रवाई जारी। मुलजमान माजिद वगैरह ने पुरानी रंजिश पर बशीर नामी शहरी को नाक से मजरूब किया। पुलिस ने मुतासरा के भाई की मुदैयत में मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजमान को हिरासत में ले लिया। वाक़या थाना शैदानी के इलाके मोजा जंदरवाली में पेश आया। किसी शख्स को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। कानून शिकन अनासिर से आनी हाथों से निपटा जाएगा। इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करते हुए मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।